देखो मैं छोटी सिंपल वीडियो बनाने वाला हूँ, ज़्यादा इसको बड़ी नहीं करेंगे। छोटे में तो मैं इतना बताने वाला हूँ कि अगर देखो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ख़राब है और तुम्हारी अगर स्लीप तुम बहुत कम ले रहे हो, तुम्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती और अगर तुम्हें इसको फ़िक्स करना है, तो फिर कैसे कर सकते हो? देखो, पहले तो ये देखो कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें दिन में नींद आ रही होगी, तो दिन में नींद अगर तुम्हें आ रही है, तो भाई तुम दिन में प्रोटीन वाला खाना खाओ। दिन में ऐसा खाना कम खाओ जिसमें कार्ब्स कम हो, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना मत खाओ दिन में। बिकॉज़ देखो, अगर तुम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है लेज़ीनेस। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, तो तुम्हें नींद आएगी। जितना ज़्यादा तुम प्रोटीन खाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ोकस बढ़ेगा। तो अगर तुम प्रोटीन रात को खाते हो, तो तुम्हारा रात को फ़ोकस बढ़ जाएगा, रात को तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। और अगर तुम दिन में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा लेते हो, तो भाई तुम्हें दिन में बहुत नींद आएगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से नींद आती है। तभी तुमने नोटिस करा होगा कि आजकल रील्स चलती हैं थोड़ी बहुत है ना कि भाई आलू के पराठे खाने के बाद बहुत नींद आती है। मी आफ्टर ईटिंग आलू के पराठे दिन भर मतलब ऐसे पड़े रहना उसकी रील बना दी कि भाई आलू के पराठे खाने के बाद बहुत नींद आती है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो आलू के पराठे में कैलोरीज़ ही कैलोरीज़ हैं, उसमें प्रोटीन बिल्कुल नाम मात्र का नहीं है। तो भाई अब यही से पता चल रहा है कि भाई जो कैलोरीज़ वाला खाना ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो वो खाना तुम है ना दोपहर के टाइम मत खाओ, सुबह मत खाओ। सुबह तुम ऐसा खाना खाओ जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, बट फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर तुम्हारे पास में प्रोटीन भी हो। तो प्रोटीन अगर तुम सुबह खा लोगे, दोपहर को खा लोगे ना, लंच में खा लोगे और ब्रेकफ़ास्ट में खा लोगे, तो फिर तुम्हें सुबह नींद नहीं आएगी। सुबह तुम फ़ोकस रहोगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। और अगर तुम रात को खा लेते हो भाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, जैसे दाल-चावल हो गया नॉर्मल खाना, जो अपन खाते हैं, ठीक है? तो फिर तुम्हें रात को नींद आ जाएगी, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो ऐसा खाना खाओ भाई रात को जिसमें तुम्हें नींद आ जाए, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट वाला, सुबह मत खाओ। और देखो अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, तो हो सकता है तुम्हारी सर्केडियन रिदम खराब है। इसको ठीक करने के लिए तुम भाई सन का एक्सपोज़र लो, मतलब धूप में निकलो। धूप से क्या होगा, तुम्हारा सर्केडियन रिदम मतलब बॉडी की क्लॉक सही हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी को पता चलेगा कि भाई कब रात हो रही है, कब सोना है, कब नहीं सोना। अब अगर तुम्हें सुबह-सुबह नींद आती है ना, तो वो तुम्हारी सर्केडियन रिदम खराब है। अगर तुम्हें इसे ठीक करना है, तो तुम सुबह की धूप लो। सुबह की धूप तुम धूप लोगे, तो तुम्हारी बॉडी को पता चलेगा कि भाई ये धूप मिल रही है, मतलब सोने का टाइम नहीं है, अभी सूरज निकला हुआ है। और शाम की धूप भी ले सकते हो। उससे क्या होगा ना, शाम की धूप थोड़ी डिम हो जाती है, डल हो जाती है। तो तुम्हारी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि भाई अब देख सूरज डूब गया है, तो अब इससे थोड़े 1-2 घंटे बाद मुझे स्लीप वाला हार्मोन रिलीज़ करना है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करना है। तो ये बहुत तुम्हारी बॉडी को सिग्नल हो जाएगा। तो भाई तुम अपना सर्केडियन रिदम बेटर करो, उससे तुम्हारी नींद बहुत अच्छी क्वालिटी की जाएगी। और जैसे तुम सोने वाले हो ना, तो अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो फिर तुम वॉक कर सकते हो उससे थोड़ी देर पहले। चल सकते हो, सीधी बात। उससे क्या होगा भाई, देखो तुम्हारा तुम चलोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो फिर तुम थक जाओगे, तो तुम थकोगे, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और तुम्हारा क्या, अगर तुमने लेट डिनर करा होगा और हैवी डिनर करा होगा, तुम सुबह चलते हो, तुम्हारे चलने का फ़ायदा ये भी निकलेगा कि तुम्हारा जो डिनर तुमने लेट करा था, वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो तुम्हारे 2 फ़ायदे हो जाएँगे, तुम्हें नींद होगी, नींद अच्छी आएगी और तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और तुम ये कोशिश करो कि भाई सोने से पहले तुम इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल मत करो, क्योंकि अगर देखो तुम स्क्रॉल करते हो आधे घंटे पहले भी अगर सोने से, तो क्या वो ब्लू रेज़ तुम्हारी आँखों में चली जाती है ना, तो फिर तुम्हें नींद नहीं आती। और अगर आ भी जाती है, बट फिर वो 1-2 घंटे मतलब 1-2 घंटे कम ही इफ़ेक्टिव होती है। जैसे अगर तुमने 8-9 घंटे की नींद लोगे, तो 7-6 घंटे की मतलब एवरेज निकाल के देगी, मतलब क्वालिटी उसकी 7-6 घंटे वाली रह जाएगी। मतलब तुम्हें नींद ज़्यादा लेनी पड़ेगी उतनी छोटी नींद की क्वालिटी मिलने के लिए, मीट करने के लिए। क्वालिटी कम हो जाएगी, सीधी बात, नींद की। और अगर तुम्हें क्वालिटी अच्छी करनी है ना, तो मतलब थोड़ा सोने से पहले फ़ोन मत चलाओ, दूध पी के सो थोड़ा-सा। अब ऐसा नहीं कि पूरा 1 ग्लास दूध पी जाओगे, 1 ग्लास दूध पियोगे फिर तुम्हारा डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। छोटा-सा इतना कुछ ग्लास पी लेना दूध, और गरम-गरम, ठीक है? गुनगुना, मतलब ज़्यादा गरम भी नहीं, गुनगुना, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। उसको पियोगे ना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, क्योंकि भाई देखो बेबीज़ भी दूध पीने के बाद सोते हैं, तो तुम्हारा माइंड अभी भी एक टाइप से बच्चा ही है। तो अगर तुम दूध पी के सोते हो, तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और रात को ज़्यादा खाना मत खाना, खाना बट कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, प्रोटीन मत खाना। बट कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा भर के खा गए। अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगे ना भर के, भाई फिर तुम्हें नींद नहीं आने वाली। कार्बोहाइड्रेट के चक्कर में तुम्हें नींद आएगी, बट तुम्हारी बॉडी सो नहीं पाएगी, क्योंकि मतलब तुम्हारे अंदर डाइजेशन चलती रहेगी, तुम्हारा फिर वो स्लीप क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो भाई देखो यही पॉइंट्स अगर तुम इनको फॉलो करते हो, तुम्हारी नींद की क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें डार्क सर्कल बेफालतू के नहीं होंगे, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।